हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम ट्वेल्थ क्लास के केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जानेंगे। तो लास्ट वीडियो हमने बनाई थी फिजिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो उनमें देखा कि आपने पेपर देखा था हरियाणा बोर्ड का कि जितने मैंने टॉपिक बताए थे उनमें से लगभग लगभग अगर 100 नंबर का 70 नंबर का पेपर था तो 50 नंबर का टॉपिक वहाँ से आए थे। 20 नंबर का फेरबदल था बिल्कुल, क्योंकि चेंजमेंट हरियाणा ने किया था। थोड़ा पेपर हार्ड भी था, थोड़ा लेंथी भी था। बाकी तो उसी को हम थोड़ा सा बेस मानते हुए अब आपको कुछ टॉपिक बता रहा हूँ केमिस्ट्री के लिए, जो वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। आपने पढ़ के जाना है एग्जाम में और अच्छा स्कोर करना है। मेरे हिसाब से अगर ये अच्छे से पढ़ के जाते हो तो आपके 40 से 50 नंबर इनमें से आएंगे, 70 में से। तो पहला क्वेश्चन है, डिफाइन द टर्म मोलर डिप्रेशन पॉइंट। जो मोलर डिप्रेशन पॉइंट क्या होता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंदर से। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी चारों के चारों अच्छे से पढ़ के जानी है। उसके अंदर फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट किस टेम्परेचर पे कोई बॉडी फ्रीज होती है। उसके बाद सेकंड है, एल्डिहाइड आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन। जो एल्डिहाइड होते हैं वो कीटोन से ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। कीटोन पढ़ते हो ना, सी डबल बॉन्ड हो, ये वाली चीज़। और एल्डिहाइड में क्या होता है, सी एच होता है। तो ये वाला जो क्वेश्चन पूछ लेगा कि एल्डिहाइड कीटोन से ज़्यादा रिएक्टिव क्यों होते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन होगा कि भाई इसके अंदर सेल पोटेंशियल क्या होता है, ई में पोटेंशियल क्या होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ ऑर्थो एंड पैरा डाइब्रोमोबेंजीन विच हैव ए हायर मेल्टिंग पॉइंट। इनमें से किसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है और क्यों होता है। तो ये ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे दे रखा है क्वेश्चन। आगे डिफाइन कोलिजन। कोलिजन क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इन हाफ लाइफ पीरियड के अंदर। तो हाफ लाइफ फुल लाइफ एक हमारे केमिकल कैटलिस्ट के अंदर है, वो उसको अच्छे से पढ़ना है। आगे वाई, ये क्वेश्चन होगा 3 नंबर का, वाई ट्रांजिशन मेटल आर्म एंड देयर कंपाउंड सो कैटालिटिक एक्टिविटी क्यों दिखाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बेंजीन रिंग वगैरह बना देते हैं बेंजीन, इसको क्लोरीन की प्रेजेंट में हीट करवाना है। फिर जो भी कंपाउंड मिलता है उसको फिर वाटर की प्रेजेंट में 30-70 डिग्री पे केल्विन पे हीट करना है। जो भी कंपाउंड मिलते हैं उसका नाम यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट है आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग। आईयूपीएसी नेम लिखना है, कोबाल्ट और अमाइन 6 और क्लोरीन 3 है यहाँ पे। और नेक्स्ट है बेटा पोटाशियम 3 और आयरन क्रोमो ऑक्साइड 3। नेक्स्ट है C6H5CH2CHO। ये जो भी कंपाउंड है इसके नाम आपने लिखना है और इसकी बैलेंसिंग करनी है। नेक्स्ट है डिफरेंट बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सोलवेंट सोल्यूट। ये जो भी होता है आइडियल नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या होता है, सोल्यूशन यूनिट से ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म। कुछ टर्म होती है, इनको डिफाइन करना है। पहले जो टर्म है वो है सॉल्यूशन क्या होती है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है। नेक्स्ट है डिफाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होती है, हाफ लाइफ रिएक्शन और जो भी होती है ये सारी आपने फुल लाइफ इसका जो टाइम पीरियड के हिसाब से करना है। आउट ऑफ क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन विच आर मोर रिएक्टिव। इनमें से कौन मोर रिएक्टिव होता है उसको एक्सप्लेन करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन होगा यहाँ से, नेम द मेंबर ऑफ lanthanide सीरीज which is well known in exhibit in +4 oxidation state. नेक्स्ट है, what is the relationship between specific conductance and equivalent conductance। जो आप एक पढ़ते हो रो इज इक्वल टू 1/सिग्मा, ये जो कंसेप्ट पढ़ते हो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, ये आपने पढ़ना है यहाँ से। उसके बाद ऑर्गेनिक से हमारे कैनिजरो रिएक्शन, एल्डोज रिएक्शन, कोल्ब रिएक्शन, राइमन टाइमन रिएक्शन, वर्ड फिटिक रिएक्शन और सेंडीमियर रिएक्शन आपने पढ़नी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन होता है स्टेट राउल्ट्स लॉ ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। राउल्ट्स लॉ के बारे में बताना है भाई, ये वोलेटाइल के लिए, नॉन वोलेटाइल के लिए, आइडियल के लिए, नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद है व्हाट इज मीन बाय यूनिडाइडेंट एंड एम्बिडेंट लिगेंड क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद है गिव द डिफरेंस बिटवीन डीएनए, जो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, और सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर। इन दोनों का डायग्राम और इनके कम से कम 3 अंतर आपको आने चाहिए। द ट्रांजिशन मेटल आर देयर मैनी कंपाउंड एक्ट एज गुड कैटलिस्ट एक्सप्लेन। तो ट्रांजिशन एलिमेंट का क्वेश्चन हो सकता है भाई ये मेटल की तरह बिहेवियर क्यों करते हैं, ठीक है।
उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20, डिफरेंस बिटवीन ओस्मोसिस और डिफ्यूजन। ठीक है, इस सेमीपरमेबल मेम्ब्रेन से आपने क्वेश्चन को अच्छे से क्लियर करना है, ओस्मोसिस क्या होता है, डिफ्यूजन क्या होता है। नेक्स्ट है हमारा वाई ट्रांजिशन एलिमेंट फॉर्म कलर कंपाउंड एक्सप्लेन। तो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं वो कलर कंपाउंड क्यों शो करते हैं, इसके बारे में अच्छे से आपने पढ़ के आंसर देना है। और इस प्रकार जैसे हमने बायो के भी अंदर भी बताए थे क्वेश्चन, बायो में से भी मैंने देखा बहुत ज़्यादा मात्रा में क्वेश्चन वही पूछे गए जो मैंने बताए थे। ठीक है, तो अब मैं उम्मीद करता हूँ केमिस्ट्री में वही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप इन क्वेश्चन को अच्छे से करके जाना। बाकी पेपर बेटा थोड़ा टफ हो सकता है, जैसा कि हर साल की तरफ नहीं है आपकी बात।